Assalamu alaikum. In this video I am going to solve exercise 7 star of mathematics B. So our first question is 2ab plus 3ba, 2ab plus 3ba. AB and BA, these are like terms because we can write them as 2ab plus 3ab. Since they are like terms, we are going to add the coefficients. Answer will be, when we are going to add 3 plus 2, it will be 5ab. This will be our answer. Question number 1. Now question number 2 is 4xy minus 2xz. This cannot be further simplified, so our answer, because x, y and xz are not like terms. यहाँ पे y है और यहाँ z है. अगर यहाँ पे भी y होता या यहाँ z होता तो we could have add them. लेकिन अभी हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि टर्म्स लाइक नहीं है, यानी वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट हैं. सो इट विल रिमेन 4xy minus 2xz. क्वेश्चन नंबर 3. 4x plus 3 माइनस x. जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन होती है जिसमें लाइक टर्म्स होते हैं लेकिन वो एक साथ नहीं लिखे होते तो हम उनको पहले एक साथ लिख लेते हैं. जैसे 4x माइनस एक्स प्लस 3 हम एंड में ले जाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम. सो 4 माइनस 1, क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो 4 माइनस 1 वुड बी इक्वल टू 3 and variable will remain same plus 3. This will be our answer. Question number 4. 2y plus 3z plus y minus z. अब इसमें दो के पेयर्स बन रहे हैं, लाइक 2y और y लाइक टर्म्स हैं, 3z और z लाइक टर्म्स हैं. तो हम इनको एक साथ करके लिख लेंगे. पहले 2y प्लस y प्लस 3z माइनस z, इनको साथ करके लिखा. नाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, सो इट विल बी 3y, 2 प्लस 1 वुड बी 3 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 वुड बी 2, बट द साइन विल बी ऑफ बिगर नंबर. तो बिगर नंबर यहाँ पे 3 है तो साइन पॉजिटिव रहेगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 2z. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. 7xy प्लस 5xy, 7xy प्लस 5xy माइनस 13xy. सारे टर्म्स लाइक हैं, xy एंड xy, सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑल द टर्म्स. सो 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, दो टर्म्स करके हम ऐड करेंगे. 7 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो इट विल बी 7 8 9 10 11 12xy माइनस 13xy. 13xy को एज इट इज़ लिख लेंगे. जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 13 वुड बी माइनस 1. 1 हम लिखते नहीं हैं, सो इट विल बी माइनस xy आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. 7ab माइनस b माइनस 3ab. अब इनको पहले हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि ये वाला लाइक टर्म नहीं है और ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे जो कि 7ab माइनस 3ab हो जाएगा एंड देन माइनस b. अब हमारे ये सॉल्व करना आसान है. 7 माइनस 3 विल बी 4ab माइनस b. अच्छा, इसको एक साथ करके लिखना नहीं लिखना, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप इनको एक साथ करके लिख लें टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स. लेकिन अगर आप को आदत हो गई है इस तरह के सॉल्व करने की तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. लाइक 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4ab माइनस b. इसको फिर बाद में लिख लें.
तो ये आपके ऊपर होता है कि आप डायरेक्टली कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनडायरेक्टली करने में कोई मिस्टेक करने के चांसेस हों तो फिर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि डायरेक्टली ना करें, स्टेप बाय स्टेप करें। और अगर आप कर सकते हैं डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, टाइम की भी बचत है वो तो। लेकिन अगर बिगनर लेवल पे हैं तो फिर आप डायरेक्टली ना करें। क्वेश्चन नंबर 7, 2ab माइनस 3ba प्लस 7ab। अब अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पता है सारी लाइक टर्म्स हैं, बिकॉज ए बी ही होता है एक्चुअली। तो अब मैं 2 और 3 को, क्योंकि मुझे पता है दोनों सेम है, तो मैं जो हूँ पहले डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आएगा -ab और 7ab मैं एज इट इज़ लिख लूँगी। फिर इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस, साइन बिगर नंबर का आएगा जो कि 7 है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 7 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 6ab। क्वेश्चन नंबर 8, 12ab माइनस 6ba प्लस ba माइनस 7ab। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12ab 6ab, ये भी ab है, ये भी ab है और ये भी ab है। अब हम इसको दोबारा से एक स्टेप करके लिख लें या ना लिखें, इट्स अप टू यू। तो 12 में से जब 6 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो इट विल बी 6ab प्लस ab। अब मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ, ab माइनस 7ab। इन दोनों को मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। 6 प्लस 1 7ab माइनस 7ab प्लस 7ab माइनस 7ab विल बी कैंसल आउट, क्योंकि 7 माइनस 7 विल बी 0, so our answer will be 0। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 is 4ab plus 10bc minus ba minus 7cb। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम वही लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं जो कि 4ab और माइनस ab, क्योंकि ba का मतलब ab ही होता है, प्लस 10bc। इस स्टेप में सिर्फ मैं रीअरेंज करके लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये कर लिया। अब मैं इन दो को और इन दो को एक साथ सॉल्व कर सकती हूँ। 4 माइनस 1 वुड बी 3ab, देन प्लस 10 माइनस 7 विल बी प्लस 3bc, क्योंकि 10 में से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 हमारे पास आंसर आता है। तो 3ab प्लस 3bc इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ q स्क्वायर प्लस q क्यूब प्लस 2q स्क्वायर माइनस q क्यूब। अब हमारे पास जब इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो हम इसको सिंपल एक काम कर सकते हैं कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे जैसे हम वैसे करते रहे हैं। इसमें पावर्स लगी हुई हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इनको साथ करके लिखना है जैसे हम पहले लिखते थे। इसमें जिस तरह हमने लिखा था, क्यू स्क्वायर को 2q स्क्वायर के साथ लिख देंगे और क्यू क्यूब को हम क्यू क्यूब के साथ लिख देंगे। अब हमें ये नज़र आ रहा है प्लस क्यू क्यूब माइनस क्यू क्यूब, यानी +1 -1 विल बी कैंसिल आउट एंड इट विल बी इक्वल टू 0, और क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर विल बी एडेड, तो इसका आंसर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 0। तो फाइनल आंसर विल बी 3q स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4
minus x square plus 6x minus 3. This is our question number 11. x square. अच्छा, अब इसमें या तो डायरेक्टली सॉल्व कर लें क्योंकि मुझे पता है प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं अपना टाइम सेव कर रही हूँ. अब फिर मैं लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लूँ, -5x प्लस 6x प्लस 4 माइनस 3. मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया. अब मैं 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा x. 1 बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं है इसलिए हम x लिखेंगे और साइन बिगर नंबर हमारा कौन सा है, 6 है. फिर +4 माइनस 3 वुड बी इक्वल टू 1 +1. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is 5a square plus a cube minus 3a square plus a. This is our second question. Question number 12. 5a square और minus 3a square को मैं एक साथ लिख लूँगी. 5a square minus 3a square, फिर a क्यूब और a, ये क्या है, ये एक जैसे, मकसद कहने का ये कि ये जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे. 5 माइनस 3 विल बी 2a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a. दिस इज आर आंसर. लेकिन हम इसको, अच्छा, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें पावर्स होती हैं तो पावर्स को लिखने का तरीका ये होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम सबसे पहले और उससे छोटी को बाद में, देन फिर उससे छोटी को. जैसे इस वाले में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी पावर जो कि 3 थी, देन 2, देन 1. तो इस तरह हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं. और अगर हम यहाँ पे भी अपना कोई आंसर छोड़ते हैं तो ये भी हमारा ठीक है. अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये आंसर भी हमारा सही है, लेकिन इसको लिखने का तरीक़ाकार ये होता है. वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. h क्यूब प्लस 5h माइनस 3 minus 4h square minus 2h plus 7 plus 5h square. अब ये हमारे एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं, बड़े से बड़े होते जा रहे हैं. अब h क्यूब की हम टर्म्स देखें तो हमारे पास h क्यूब की सिर्फ एक ही टर्म है, हम h क्यूब लिख देंगे एज इट इज़. फिर हमारे पास 5h. अब हम इसको ऐसे ही करते हैं, स्क्वायर वगैरह के हिसाब से ही लेके चलते हैं. जैसे 3 सबसे बड़ी पावर है, देन 2 उससे छोटी पावर है, तो -4h स्क्वायर. अब h स्क्वायर की जितनी टर्म्स हैं वो एक साथ लिख लेते हैं. एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया. अब h की कितनी टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो इनको अब साथ लिख लेते हैं h की टर्म्स को. -2h 5h ये हमारा हो गया. अच्छा, अब क्या है, -3 प्लस 7, ये बाकी बचे, हम इनको भी यहाँ एक साथ करके लिख लेते हैं. अब हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा. h क्यूब तो h क्यूब रहेगा, 4h स्क्वायर और 5h स्क्वायर, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस h स्क्वायर आंसर आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर इधर 5 है. और 5h और 2h को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3h. और फिर -3 प्लस 7 को करेंगे तो 7 माइनस 3 वुड बी इक्वल टू 4 प्लस 4 हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि बिगर नंबर इज 7. सही है. अब ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया. और ये देखें ये एक अरेंज फॉर्म में आ गया कि पहले क्यूब है, फिर 2 है, देन 1 है. सही. देन वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7 स्टार, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ 3a स्क्वायर b minus 2ab plus 4b a square minus ba.
अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 3a² और ये वाली चीज़ देखें, a के ऊपर स्क्वायर है और b की पावर 1 है। अब इसको मैं इसके साथ लिखूँगी इस तरह से 4a²b, इसको सही करके सीधा करके लिख लिया हमने, -2ab -ab। सही। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 3 + 4 वुड बी 7a²b, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं दोनों और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इट विल बी इक्वल टू -3ab, क्योंकि माइनस माइनस का मतलब होता है हम ऐड करें, साइन 2 बिगर नंबर है तो माइनस है उसका साइन, 3ab हमारा, ये हमारा फिर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, ये जो मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की है, एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 7, ये मैं सॉल्व कर रही हूँ मैथमेटिक्स बी की। लेकिन अगर आपको अलजेब्रा की किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर के उसमें प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे उस एक्सरसाइज का पूछ सकते हैं, मैं वो भी आप लोग को सॉल्व करवा दूँगी। या कोई क्वेश्चन जो कि आप लोग को प्रॉब्लम हो रही हो सॉल्व करने में अलजेब्रा के किसी भी उसके लिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा भी दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे, या उसका सॉल्यूशन बता दूंगी, वो जैसा होगा वो हम फिर देख लेंगे। ठीक है।